हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम कल कर रहे थे चैप्टर थर्ड थॉट। हमने बेटा थर्ड थॉट जो है वो शुरू कर दिया था और इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से जो है पुनर्विचार के बारे में बताया गया है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पैसा शामिल हो जाता है, तो इंसान के अच्छे से अच्छे चाहे बिहेवियर क्यों ना हो वो भी बदल जाता है, क्योंकि पैसा जो होता है वो इंसान की वीकनेस होता है, कमज़ोरी होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इसमें बताया गया है कि इसमें जो है नरे इसको राइटर को जो है उसकी कहानी उसकी फ्रेंड सुनाते हैं। वो बताते हैं कि हमेशा उनका भाग्य ऐसा था कि वो कोई भी सामान खरीदते तो महंगे में थे और बेचते जो है वो सस्ते में थे। ठीक है, लेकिन एक दिन इस ये जो रूल था इसके खिलाफ इसके अपवाद एक काम हुआ कि वो एक ऐसे ही जो है कैथेड्रल वाले जो चर्च वाले दुकानों पर घूम रहे थे, तो अचानक से उनके सामने एक पोर्टफोलियो एक फाइल नज़र आई उन्हें, जिसमें कि काफ़ी सारी वाटर कलर की बनी हुई पेंटिंग्स थी। उसी पेंटिंग्स में एक टर्नर जो कि बहुत फेमस जो है वो थे पेंटर थे, उनकी फ़ोटो नज़र आई। ठीक है, उन्होंने उस फोटो को देखकर और वो कहते हैं कि वो सारी जो टर्नर की फ़ोटो थी वो सारी उन फोटोज़ के नीचे ऐसे मतलब डिसऑर्डर फॉर्म में थी। ठीक है, तो उन्होंने टर्नर से पूछा, डीलर से पूछा कि इसके कितने पैसे। तो डीलर ने कहा कि अगर ये जेन्युइन असली टर्नर की होती तो इसके पैसे बहुत होते। ठीक है, लेकिन अभी केवल 10 शिलिंग्स है और तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊंगा और लोगों से इसके बारे में राय पूछूंगा। तो राइटर कहते हैं कि आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा। ठीक है, अब यहाँ से करना है मैं, आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा। माइंड यू आई डोंट गारंटेड, ही एडेड, उसने कहा कि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, मैंने उसे 10 शिलिंग्स दे दिए। बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स। लेकिन राइटर वो क्या कहते हैं उनके फ्रेंड, अभी तक तो उनका भाग्य कैसा था कि सामान को किसी भी चीज़ को वो महंगे में खरीदते थे और सस्ते में बेचते थे। ठीक है, लेकिन आज उनके साथ में कैसा हुआ, उन्होंने 10 शिलिंग्स में खरीदी, मतलब सस्ते में पेंटिंग खरीदी और उन्हें वो कहते हैं बाय इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ठीक है, कि बाय इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय जरिए आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स। राइटर कहते हैं मुझे एक परचेजर मिला, एक ग्राहक मिला, और उस पेंटिंग के कितने का ग्राहक मिला, 50 पाउंड्स का। अब उसने देखो 10 शिलिंग्स में खरीदी। ठीक है, और क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये असली टर्नर की है, बेचने वाले को भी नहीं पता था कि ये असली टर्नर की पेंटिंग है। ठीक है, तो उसने 50 पाउंड्स के अंदर उस ड्राइंग को बेच दिया, एक उसे मतलब परचेजर मिल गया, एक ग्राहक मिल गया 50 पाउंड्स का। देर इज नो नीड टू टेल फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव रिजाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओन सोल। अब जो है राइटर कहते हैं कि देर इज़ नो नीड टू टेल, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, कि इस कहानी का जो बिंदु है, नॉट इन बार्गेनिंग विथ कलेक्टर्स, कि मैं जो कलेक्टर्स जो ये सामान वगैरह जो कलेक्शन वगैरह करते हैं ना, ये पेंटिंग्स वगैरह, इनके साथ में मैं मोल भाव नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आत्मा के साथ में मोल भाव कर रहा था। कहने का मतलब उसे लाइफ में पहली बार ऐसा उसके साथ में हुआ कि उसने इतने 10 शिलिंग्स के अंदर पेंटिंग खरीदी और उसको जो है परचेजर मिल गया 50 पाउंड्स का। तो वो कहते हैं कि मैं किसी और के साथ में सौदेबाजी मोल भाव नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आत्मा के साथ कर रहा था। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10 एंड वॉज ड्यूली इलेटेड। अब वो कहता है कि लेकिन सबसे आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग का मतलब आश्चर्यजनक सच्चाई ये थी कि मुझे प्रॉफिट मिला 49 पाउंड्स 10 का, 10 शिलिंग्स में खरीदी और उसको उतने का मुनाफा हुआ। एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, इसे पाकर मैं बहुत ज़्यादा, इलेटेड का मतलब होता है खुश होना, इसे पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आई देन बिगेन टू थिंक, फिर मैंने सोचना शुरू करा। अब देखो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है सोचने की, क्योंकि हमारा जो टाइटल ही है वो है थर्ड थॉट, पुनर्विचार करना, अपने डिसीजन लेना एक बार, फिर सोचकर उस डिसीजन को वापस बदल देना। ठीक है, अब वो कहता है कि मैंने लाइफ में पहली बार मुझे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, फिर मैंने सोचना शुरू करा। द डीलर सो माई थॉट्स रैन, अब वो उसका विचार दौड़ते हैं और वो सोचता है, इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस। अब वो सोचता है कि वो डीलर जो कि इस छोटी सी गली के अंदर कैथेड्रल वाले वेस्ट डोर की तरफ जो है, उसको भी इस मुनाफे में भागीदार होना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी,
उस डीलर ने मेरे साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करा, एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, तो मुझे भी उसके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि मैं उसे आधा मुनाफा दे दूँ। ठीक है, अब उसे बोला, उसे लाइफ में पहली बार इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, तो उसने सोचा कि वो बेचारा डीलर जो है उसे भी इस जो है प्रॉफिट में जो है भागीदारी होनी चाहिए उसकी भी। ठीक है, और तो अच्छा यही होगा कि मैं उसने मेरे साथ में बहुत अच्छा बिहेव करा है, तो मैं भी उसके साथ में अच्छे से बिहेव करूं, तो मैं अपने मुनाफे का, प्रॉफिट का आधा 50% उसको दे दूंगा। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. फिर उसके बाद में मैं बैठा और मैंने एक नोट लिखा, और उस नोट में ये लिखा कि वो जो पोटेंशियल टर्नर है की जो ड्राइंग थी, जो प्रभावशाली टर्नर की जो ड्राइंग थी, इस बात में कोई शक नहीं कि वो तस्वीर ऑथेंटिक का मतलब असली, रियल निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स का मतलब होता है फ़ायदा, मुनाफा। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आधा मुनाफा देने में। एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स। अब उसने क्या कहा कि सबसे पहले तो उसने ये सोच लिया कि भाई वो आधा जो है उसको देगा। फिर उसके बाद में उसने एक पेपर और पेन लिया और उसमें लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं, उसको लेटर लिखा डीलर को, एक लेटर नोट लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो आपने फ़ोटो दी थी, जो तस्वीर दी थी, जो पेंटिंग दी थी टर्नर की, वो असली साबित हुई, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आधा मुनाफा देने में। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सबसे अच्छा डिसेंट कोर्स है, ज़रिया है। ठीक है, सबसे अच्छा ज़रिया यही है। हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द फोन आर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। अब राइटर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मेरे पास में लेटर को पोस्ट करने के लिए कोई स्टैम्प भी नहीं थी, इसलिए मैं जाकर सो गया। हाय बेटा, यहाँ तक आपको समझ में कि जो राइटर है, वापिस से सब नहीं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टिपिकल है, बाकी वैसे बहुत ईजी है। ठीक है, कि इसमें जो है नरेटर जो कहानी कहने वाला है, ठीक है, वो उसका फ्रेंड है, राइटर का फ्रेंड है। उसके साथ में हमेशा ऐसा होता था कि वो कोई भी सामान महंगे में ख़रीदता था और सस्ते में बेचता था। लेकिन एक दिन उसके साथ में ऐसा हुआ कि उसे एक टर्नर की जो है पेंटिंग नज़र आई, वाटर कलर की पेंटिंग नज़र आई, उसने उसको ख़रीदा। ठीक, उसको नहीं पता था कि ये रियल टर्नर की है। ठीक है, और बेचने वाले को भी नहीं पता था। उसने उसको 10 शिलिंग्स में ख़रीदा। जैसे उसने 10 शिलिंग्स में ख़रीदा, उसको एक परचेज़र मिल गया, एक कस्टमर मिल गया, ग्राहक मिल गया। उसने उस ग्राहक ने उस फ़ोटो को 50 पाउंड्स में ले लिया। ठीक है, अब उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब इस खुशी को अपनी बांटना चाहता था। ठीक है, और इस प्रॉफिट को उस डीलर के साथ में शेयर करना चाहता था कि उसको लगा उसी की वजह से तो उसे फ़ायदा हुआ है, उसने अच्छे से बिहेव करा। तो उसने एक लेटर लिखा और कहा कि आपकी जो टर्नर की फ़ोटो थी वो असली साबित हुई, इसलिए मैं आपके साथ में अपना आधा प्रॉफिट शेयर करना चाहता हूँ, और ये सबसे अच्छा ज़रिया है। लेकिन अब उसके पास में कोई स्टैम्प नहीं था, तो लेटर को पोस्ट नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, वो सोने के लिए चला गया। एट अबाउट 3:30 AM, अब राइटर कहता है कि सुबह के 3:30 बजे आई वोक वाइडली अप, मैं अचानक से उठा। अकॉर्डिंग टू कस्टम, रिवाज के अनुसार, बिगैन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर। अब जैसा कि उसकी ज़िंदगी में रिवाज था नरेटर की में कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी की गलतियों के बारे में सोचता रहता था, तो कहता है कि रिवाज के अनुसार मैंने मेरे जीवन की गलतियों के बारे में सोचना शुरू करा। विच आर नो लॉन्गर इन ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, वो मेरी गलतियाँ जो कभी भी अकेलेपन से नहीं रही, अकेला नहीं छोड़ा मैंने उनको। मतलब कि हमेशा नरेटर की आदत थी कि वो क्या करता था, अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता था। तब वो कहता है कि जैसा कि रिवाज था, मैंने मेरी गलतियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है, कि मेरी गलतियाँ कभी भी अकेलेपन से नहीं गुजरी। फ्रॉम द रीच्ड माई वे ऑफ मिटिगेशन, क्योंकि यही तरीका था एक मिटिगेशन होता तनाव कम करना, तनाव कम करने का। माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ शेफरिंग, मेरा जो हालिया कामयाब टुकड़ा था, किसका? शेफरिंग का मतलब इसका फ़ायदे का। एंड पुट द
लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मैंने क्या करा, उस लेटर को जो मैंने डीलर को लिखा था, मैंने क्या उसको एग्जामिन करा, उसको देखा, क्रॉस एग्जामिनेशन, बार बार उसके बारे में सोचा, वाई, क्यों। अब उसका वापस से उसका विचार आता है मन में, क्यों गिव हिम हाफ, क्यों मैं उसे आधे पैसे दूं, वाई ही बी क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उदार, क्यों मैं इतना उदार बनूं, दिस इज नो वर्ल्ड ऑफ क्यूरियोसिटी, ये उदारता की दुनिया नहीं है, इट इज़ माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रॉबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, ये तो मेरी आंखें थी जिन्होंने इस ड्राइंग को देखा, नॉट हिज, उसकी आंखों ने नहीं, ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो बल्कि नाकामयाब हो गया था, ही डड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, उसे तो अपना काम भी नहीं आता है, वाई पुट अ प्रीमियम इन एप्टीट्यूड, मैं जो है उसे मुनाफे का प्रीमियम क्यों दूँ, एप्टीट्यूड मतलब मुनाफे का प्रीमियम क्यों दूँ, नो अ प्रेजेंट ऑफ 10 पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्विटी मीट द केस, नहीं 10 पाउंड का तोहफा ही इस केस के लिए तो पर्याप्त है। अब वो अचानक से उसे लेटर वेटर लिख दिया, उसमें तो हाफ देने की सोच लिया, जाकर सो गया। अचानक से वो कहता है 3:30 बजे मेरी आँख खुली, और जैसा कि मेरी उसका रिवाज था कि वो अपनी गलतियों के बारे में सोचता था, तो उसने भी अपनी सोचा और अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचा कि क्यों मैं उसको आधे दूँ, आधा क्यों दूँ, ये तो मेरी आंखों ने पहचाना था कि ये टर्नर की फ़ोटो है, उसकी आंखों ने थोड़ा ना पहचाना था, उसे तो अपना बिजनेस भी नहीं आता है, उसके लिए तो 10 पाउंड्स ही काफ़ी है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ से कल करेंगे, ठीक है। आप पढ़ना इसको, कुछ भी नहीं समझ में आए मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू।